आज अपन देखेंगे इसमें टपल, है ना। तो टपल मतलब क्या, तो ये सेम लिस्ट के जैसा है, लिस्ट बताना। तो यहाँ पर तो टपल्स के अंदर क्या, तो हम लिखते हैं यहाँ पर कि पाइथन टपल, पाइथन इन टपल। तो इससे पहला अपन क्या बोलता है, मतलब पाइथन जो होता है लिस्ट के जैसा होता है, सेम टू सेम। बस फर्क इतना होता है कि वहाँ पे आप लिस्ट को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और यहाँ पे उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है, मतलब पेरेंथेसिस के अंदर लिखा जाता है इसको, है ना। पेरेंथेसिस मतलब क्या कि जो सर्कल वाले ब्रैकेट होता है ना, फंक्शन लगाते हैं अपन उस टाइप से इसको। तो इसका फर्स्ट पॉइंट बोलता है कि इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। तो ऐसा जो कलेक्शन होता है कैसा होता है, डिफरेंट डेटा टाइप्स का होता है इसके अंदर, ठीक है। देन वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल्स। तो लिस्ट के अंदर वैल्यू चेंज हो सकती थी, सेट के अंदर भी नहीं होती है और ना ही टपल्स के अंदर होगी, है ना। थर्ड पॉइंट इट इज कि इट इज यूज टू स्टोर टपल ऑफ वैल्यूज। तो आप वैल्यूज को स्टोर भी कर सकते हैं इसके अंदर, है ना। तो लास्ट पॉइंट इट इज कि a tuple is created using parenthesis। आपको यहाँ पर यूज़ करना है, कैसे क्रिएट करते हैं इसको अपन। तो मैं सेम एग्जांपल जो अपन ने लिस्ट कर देखा था वो एग्जांपल अपन यहाँ पे देखते हैं। तो ये लिखेगा क्रिएट टपल। तो मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग ली, इक्वल्स करके यहाँ पे लिखा मैंने कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप टैबलेट। फिर हमने अगर एक इंटीजर लिस्ट ली, इंटीजर टपल। तो हमने यहाँ पे लिखा 15, 20, 56, 84, 20, 32। फिर हमने एक फ्लोट टपल, हमने यहाँ पे लिखा 2.3, 45.6, 8.5। हम लोग ऐसी वैल्यू ले ली। फिर लिखा आपने क्या, नेक्स्ट टपल। अब मिक्स टपल का क्या लिखते हैं अपन, मिक्स चीज़ें। तो हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, सुमित, इंटीजर वैल्यू ले लिया अपन ने और 2.4 ले लिया। तो इसको क्रिएट कर सकते हैं इस टाइप से। मैं इसको कमेंट करता हूँ, उसके बाद अपन एक चीज़ देखते हैं इसके अंदर कि एक्सेस कैसे करना है आपको। तो हमने यहाँ पे लिखा सेकेंड पॉइंट इज कि एक्सेस वैल्यूज ऑफ टपल यूजिंग इंडेक्स। तो इंडेक्स आदमी को कैसा यूज़ करना है। तो पहला पॉइंट बोलता है इसके अंदर कि वैल्यू ऑफ टपल कैन बी एक्सेस्ड यूजिंग इंडेक्स नंबर। देन लास्ट पॉइंट इट इज कि इंडेक्स नंबर इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू एंड स्टार्ट विथ 0। कहाँ से स्टार्ट करना है उसको, 0 से। कैसे, तो हमने यहाँ पे अगर एक सेम लिस्ट बना दी हमने यहाँ पे इसके अंदर कि टपल
आइटम्स। तो हमने पेरेंट्स लगाया इसके अंदर और हमने यहाँ पे लिखा क्या, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई, ये अपन ने 4 आइटम ले लिए इसके अंदर, है ना। तो इसके अंदर बोला मैंने प्रिंट, आई लाइक, कॉमा लगाया, या लिखा हमने क्या, टपल आइटम्स, इंडेक्स दे दी इसकी 0, और सेम चीज़ हमने कॉपी करी, तो यहाँ पे इंडेक्स दे दिया हमने 2, इसको हमने सेव करा, उसका नाम रखा हमने टपल .py, एंटर करा, देन F5 करा, देन रन। तो आपका आउटपुट मिलेगा कुछ इस टाइप से, लोड हो रहा है, आई लाइक ओप्पो देन सैमसंग। अब ओप्पो और सैमसंग क्यों दिया उसने, क्योंकि देखो इंडेक्सिंग 0 पे मिल रहा है क्या आपको, ओप्पो, और सैमसंग मिल रहा है आपको सेकंड पोजीशन, तो इसकी इंडेक्सिंग, तो लिस्ट के अंदर इंडेक्सिंग होती है, वैसे टपल्स के अंदर भी क्या होती है, इंडेक्सिंग, बट सेट के अंदर नहीं होती है ना। तो सेम इसको हम कमेंट करते हैं और एक एग्जांपल और देखते हैं। अब किसके साथ में, तो हम क्या करते हैं, इसी एग्जांपल को कॉपी कर लेते हैं, तो यहाँ ले लेते हैं हम इसके अंदर इंटीजर वैल्यू, तो इंटीजर वैल्यू के लिए यहाँ पे नंबर वाली वैल्यू चाहिए अपन को, इसको हटा देते हैं, ठीक है। हमने ये वैल्यू ले ली इसका, फिर हमने इसको सेम रन करा, 45 देन 52, तो उसकी इंडेक्सिंग के अकॉर्डिंग, अब इसकी इंडेक्सिंग मैंने यहाँ बोल रखी है कि ऑलवेज इंटीजर वैल्यू स्टार्ट विद द 0, तो उसकी इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, 0 से, है ना। इसको हम कमेंट करते हैं, देन फिर हम इसमें नेक्स्ट पढ़ते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट पॉइंट है अपने पास में कि एक्सेस यूजिंग, तो हम उसको सेकेंड पॉइंट अपने पास में कि एक्सेस वैल्यू ऑफ टपल यूजिंग नेगेटिव इंडेक्स। अब किस साथ में, नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ में, तो लिस्ट का भी 2 टाइप की इंडेक्सिंग होती है, फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड। तो यहाँ पर भी क्या है, फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, क्योंकि सेम टपल जो है वो लिस्ट के जैसे काम करता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या बोला कि फर्स्ट पॉइंट इज कि नेगेटिव indexes start from the end of the tuple, then negative index always start with -1 4 एग्जाम्पल, जैसे अपन एग्जाम्पल लेते हैं, फ्रूट लिस्ट, यहाँ मैंने बोल दिया एप्पल, ऑरेंज, मैंगो। तो अब इसकी इंडेक्सिंग क्या होगी, इंडेक्स ऑफ मैंगो, ऑरेंज, एप्पल आर -1, -2 एंड -3। तो ये तो होगी इसकी इंडेक्सिंग। कैसे, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं, यही वाला एग्जांपल लेते हैं अपन। तो यहाँ पे लिखा मैंने क्या,
-3 माइनस का 2 माइनस का देन सेव करा, देन F5 वीवो सैमसंग MI। और आपके पास में जो लिस्ट है वो क्या बोल रही है आपसे, टपल्स में क्या बोल रहा है आपसे, वो पहले ओप्पो आ रहा है, फिर वीवो आ रहा है, फिर सैमसंग। तो मैंने बोला -3, तो -3 पे आ रहा है वीवो, और -2 पे आ रहा है सैमसंग, और MI 1 आ रहा है M1 पे, मतलब -1। तो कैसा हो गया, नेगेटिव इंडेक्सिंग के साथ में हो गया, है ना। फिर अपने पास में एक और पॉइंट है इसके अंदर कि लूप के अंदर कैसे यूज़ कर सकते हो आप टपल्स का। तो हमने यहाँ पे इसको कमेंट करा आप इससे, और हम फिर इसका यूज़ करते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा एक्सेस वैल्यूज ऑफ टपल यूजिंग लूप। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने उस कोड को कॉपी करा ऑफिस से, और हमने यहाँ पे क्या कहा, फॉर लूप लगा दिया इसका। फॉर लूप नेम, हमने एक ऑपरेटर लिया इसके अंदर, इन ऑपरेटर, ये नेम वेरिएबल लिया, इन ऑपरेटर लिया अपन ने, और यहाँ लिखा हमने क्या, टप्पल आइटम, और हमने लिख दिया पे आई लाइक नेम। तो ये लिस्ट में प्रिंट हो जाएंगे, सेव करा, देन रन। तो लिस्ट में टपल के अंदर लिस्ट लोडिंग और स्पूनिंग, इधर ओप्पो, वीवो, सैमसंग और MI। तो ये कैसे काम कर रहा है, लूप के साथ में भी काम करेगा टपल। फिर हमने कहा इसमें एक एग्जांपल देखा हमने कि कैसे इसको आप अपडेट भी कर सकते हो। तो हमने लिखा कि अपडेट आइटम्स ऑफ टपल, कैसे इसको अपडेट करना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा कि वी कैन नॉट चेंज द वैल्यू ऑफ टपल। ये स्टार्टिंग पर ऊपर वो रखा था कि वी कैन नॉट चेंज द टप वैल्यू, मतलब टपल का ना वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। तो फिर हमने यहाँ पे क्या लिखा, एग्जाम्पल लिया हमने, और हमने यहाँ पे क्या बोला कि टपल आइटम्स इंडेक्सिंग हमने 1 इक्वल्स टू, यहाँ बोल दिया रियल, देन सेव करा, देन रन। तो एरर, क्योंकि टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट द आइटम असाइनमेंट, कि असाइनमेंट को सपोर्ट ही नहीं करेगा, तो चेंज करेगा ही नहीं इस चीज़ को। इसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा कुछ इस टाइप से, जैसे अपन ने सेट के अंदर करा था। तो ये लिखा मैंने कि वी कैन अपडेट द वैल्यू ऑफ टपल यूजिंग लिस्ट। किसका यूज़ करना पड़ेगा आपको यहाँ पर, लिस्ट का। तो हमने सेम चीज़ यहाँ लिखी, लिस्ट बनी हमने एक, और यहाँ पे बोला प्रिंट टपल बिफोर अपडेशन कॉमा टपल आइटम्स, देन टपल आइटम्स इक्वल्स टू लिस्ट, और हमने यहाँ पे लिखा टपल आइटम्स। देन हमने यहाँ पे लिखा कि टपल अंडरस्कोर आइटम्स, इंडेक्स रख दिया हमने 1, और वैल्यू रख दिया हमने इसके अंदर रियल मी। और हमने यहाँ पे क्या बोला कि टपल आइटम्स इक्वल्स टू टपल फंक्शन, और हमने यहाँ पे लिख दिया क्या, टपल आइटम्स। और इस जो लिस्ट बनी थी हमने, इसके अंदर इसका नाम रख दिया हमने आइटम्स की जगह पर
और यहाँ पे हमने क्या बोल दिया इसको, लिस्ट, और हमने प्रिंट करवाया टपल आफ्टर अपडेशन कॉमा टपल अंडरस्कोर आइटम, सेव करा देन डन। कुछ एरर है, अच्छा एक मिनट चेक करते हैं इसको। अच्छा यहाँ पर लिस्ट आएगा, देन बिफोर में क्या मिल रहा है, ओप्पो, वीवो, सैमसंग, एमआई। तो यहाँ पे अगर ओप्पो और रियलमी वाले 1 पोजीशन बैठ गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, रियलमी, है ना। तो इसको यहाँ से इस तरीके से आप अपडेट कर सकते हो, किसको, आप टपल्स को, है ना। सेकेंड आपके पास में यहाँ पर है इसको मैंने क्या करा, कमेंट, इसको एंटर करते हैं अपन। फिर अपने पास यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, सेकंड पॉइंट है, इसको लेंथ निकालना। तो लेंथ निकालने कौन सा फंक्शन था अपने पास में, लेंथ फंक्शन, है ना। तो हमने यहाँ पे क्या यूज करा, लेंथ फंक्शन इज यूज टू गेट लेंथ ऑफ टपल। तो हमने अगर लेंथ निकालना है हमको, तो सेम लिस्ट पेस्ट कर दी, उधर प्रिंट कर दिया हमने यहाँ पर इसको, लेंथ ऑफ टपल इज कॉमन लेंथ टपल आइटम्स। सेव करा, कितनी लेंथ आएगी इसकी, 4। कितनी लेंथ निकली इसकी 4 लिख ली, है ना। तो हम सेंड इसके एक और करते हैं अपन, इसको कमेंट करा अपन ने। सेकेंड, अब यहाँ बोलते हैं हमको एड आइटम, आइटम्स इनटू टपल। अब आइटम को वो ऐड करना है, तो हमने लिखा वी कांट ऐड न्यू आइटम टू टपल वंस अ टपल इज created, then tuple are unchangeable। तो टपल को अपन चेंज तो कर ही नहीं सकते हैं, बट कैसे, तो हमने यहाँ पे सेम चीज प्रिंट करी, और हमने यहाँ पे क्या बोला कि टपल आइटम्स डॉट अपेंड, और यहाँ लिख दिया हमने क्या, वन प्लस, और हमने इसको रन करा, टपल्स अपेंड। तो इसने एरर जनरेट कर दी। एरर क्यों दी इसने, क्योंकि मैंने आपको ऊपर बोल रखा है, क्या बोल रखा है अपने उसको, कि कैन नॉट बी चेंज। तो इसके अंदर क्या एरर आएगी, तो एरर आएगी आपको इसके अंदर, क्योंकि जनरेट करेगा ही नहीं वो। क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं सेट बना, टपल्स बनाता क्यों, है ना। तो मैंने बोल भी रखा है कि टपल्स आर अनचेंजेबल, मतलब उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो ये आपको कोड एरर देगा, है ना। इसको कमेंट करते हैं अपन। फिर आपके पास में डिलीट आइटम फ्रॉम टपल। तो इसमें कैसा, तो वी कांट डिलीट item from tuple because it is unchangeable, but we can delete a tuple completely using del कीवर्ड। किसका यूज करना है आपको यहाँ पर, del कीवर्ड का। बट
अपन ने अब इसको याद से बोल रखा है क्या कि अनचेंजेबल। कैसे? तो हमने इसको एग्जांपल लिया, प्रिंट करवाया, वो प्रिंट करने का हमने यहाँ पे बोला प्रिंट एफ, सॉरी प्रिंट मोबाइल टपल, कॉमा करके हमने वैल्यू लिखी इसकी टपल आइटम्स, हमने कहा डेल टपल अंडरस्कोर आइटम्स, और हमने इसको प्रिंट करवाया, यहाँ बोल दिया हमने इसको क्या डिलीट सक्सेसफुली, और हमने यहाँ पे बोला प्रिंट टपल आइटम्स, देन सेव करा, देन रन। क्या? हाँ डी रहा है, सही है, देन रन। डेट सही हो गई, तो मैंने उसको प्रिंट करवाया, उसने एरर दे दी क्योंकि वो लिस्ट डिलीट हो गई, सॉरी टप्पा से डिलीट हो गया मेरे पास में, तो वो को एरर देना बनता है उसका। फिर हमने उसको कमेंट करा। अब क्या करना है आपको? तो आपको देखना है यहाँ पे ज्वाइन। तो हालांकि ज्वाइन का मतलब क्या होता है? दो टेबलों को ज्वाइन करना। तो ज्वाइन अपन ने लिस्ट के अंदर भी देखा है, और कल ही अपन ने एक सेट टॉपिक पढ़ा था, उसके अंदर अपन ने ज्वाइन को देखा है अपन ने। तो हमने लिखा ज्वाइन के लिए आपको एडिशन सिंबल का यूज़ करना है, सिंबल। देन कैसे? तो वी कैन ज्वाइन टू टपल यूजिंग प्लस ऑपरेटर। किसका यूज करना आपको? प्लस ऑपरेटर का। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यह लिखा हमने दो टपल लिया अपन ने, तो एक तो कॉपी कर दिया, इसका नाम रखा हमने 1, तो सेम इसको कॉपी करा, इसका नाम रख दिया हमने 2, यहाँ चेंज कर दिया हमने नथिंग, और यहाँ लिया हमने फ्रॉम 12 हमने लिया इंडेक्स। तो हमने क्या दो लेवल की लिस्ट बना ली। फिर हमने यहाँ पे बोला कि टपल 3 इक्वल्स टू टपल आइटम्स 1 प्लस टपल आइटम्स 2, और हमने प्रिंट कर दिया कि टपल 3 कॉमा टपल 3, देन सेव करा, देन रन। तो दो लिस्ट आपके पास में, दो टपल यहाँ पे ऐड हो गए, ओप्पो वीवो सैमसंग एम आई 1 प्लस इंटेक्स आईफोन 12 देन नथिंग। तो ये क्या, दो टपल्स को ज्वाइन करना है ना। फिर इसको कमेंट करा, एक क्लास प्रोग्राम अच्छा हुआ अपने पास में, इसको हम क्या करेंगे यूज़ करेंगे। इसमें हमने क्या बोला उसको कि प्रोग्राम टू सर्च पर्टिकुलर एलिमेंट इन टपल। तो हमने यहाँ पे सेम चीज़ पेस्ट करी, यहाँ पे बोला स्ट्रिंग इक्वल्स टू, हमने लिखा इनपुट है ना, और इनपुट का क्या करना है आपको यहाँ पे सर्च करना है एलिमेंट को। तो हमने कल लास्ट वाला प्रोग्राम याद है, तो लास्ट वाला प्रोग्राम क्या करा था अपन ने? तो इनपुट ये लिखा हमने कि इंटर एनी स्ट्रिंग टू सर्च। तो हमने बोला कि इफ अगर स्ट्रिंग वेरिएबल इन ऑपरेटर और टपल आइटम्स होते हैं तो प्रिंट
सॉरी स्ट्रिंग इज फाउंड, अनदर एल्स पार्ट इज के अंदर क्या आएगा कि प्रिंट नॉट फाउंड। फिर इसको रन करते हैं तो उसे क्या बोला, सर्च करो। तो मैंने बोला यहाँ पर क्या, mi इज फाउंड, है ना। अब यहाँ पे जो नाम नहीं है इसके अंदर वो सर्च करेंगे, रन करा इसको और यहाँ लिखा मैंने क्या, डेमो। तो यहाँ पर नॉट फाउंड। तो अपना टॉपिक कौन चल रहा था, टपल। तो टपल के अंदर किस सारे फंक्शन देखे अपन ने, मतलब टपल कैसा होता है, तो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ डेटा ऑफ डिफरेंट डेटा टाइप्स। जो डेटा होता है कैसा, डिफरेंट डेटा टाइप्स होता है। कैन नॉट बी चेंज द वैल्यू ऑफ टपल, तो वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी टपल्स के अंदर। एंड इट इज़ यूज टू स्टोर टपल्स इन ऑफ वैल्यूज, मतलब कि डेटा को स्टोर करके रखता है वो। एंड टपल इज क्रिएटेड यूजिंग पैरेंथेसिस, तो पैरेंथेसिस मतलब किस टाइप से, इस टाइप से। तो हमने यहाँ पे एग्जांपल देखे, स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट कर सकते हो, इंटीजर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, फ्लोट के अंदर क्रिएट कर सकते हैं, देन मिक्स्ड वैल्यू का अपन इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये क्या था, अपना टॉपिक था टपल्स।